हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, JSSC जे एग्जाम का एनालिसिस करते हैं। आज का कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है देखने वाले। ठीक है, आज सिविल इंजीनियर का एग्जाम था दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा। बीच बीच में छोटे के एग्जाम हो रहा है, रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहा है, इसीलिए टाइमिंग आपका 1.5 महीना खींच गया एग्जाम का जेई का। हालांकि रेगुलर देखा जाए तो लेता तो एक सप्ताह में क्लियर हुआ जा सकता है, लेकिन शेड्यूल खाली नहीं होगा शायद, इसकी वजह से एग्जाम थोड़ा डिले हुआ JSSC जेई का। ठीक है, और हम लोग बात कर लेंगे, अभी तो क्वेश्चन देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, और हम लास्ट में बात करेंगे जो रद्द एग्जाम हुआ वो कब होने के चांसेस है और रिजल्ट कब तक आ सकता है इसका। ठीक है, काफ़ी लोग परेशान है, एक जो पेपर को रद्द किया गया एक शिफ्ट का, उसके बारे में देख के काफ़ी परेशानी है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन जरूर दबा के रखिएगा, ताकि कोई भी अपडेट आगे JSSC की तरफ से सबसे पहले यूट्यूब पर मिलेगा आपको। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज कौन कौन सा प्रश्न आया हुआ था एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, देख लीजिए क्वेश्चन आया था सेलुलोस। ये क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन सेलुलोस के बारे में आया था। देखिए, यूनेस्को माइकल 32वीं अवार्ड क्या लिखा हुआ है, ये 2022 जो भी है, तो इसका आंसर जगदीश हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर जगदीश हो जाएगा। यूनेस्को माइकल 32 अवार्ड 2022 पर रिजल्ट से रिलेटेड है दोस्तों ये, और ये जगदीश को मिला है। ठीक है, फंडामेंटल राइट आज फिर आया, क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये कौन सा पार्ट में? पार्ट 3 में, आर्टिकल 12 से 35 है। आर्टिकल 12 से 35 ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये सब क्वेश्चन तो आप लोग हो गया होगा। एक बार पूछा था कि पावर, गवर्नर का पावर कौन नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा, 4 ऑप्शन कौन है, आपको पता चल ही गया होगा गवर्नर के बारे में, कौन सा पावर उसका नहीं है। ठीक है, चलिए रीजनिंग से देखिए क्वेश्चन आया होता दोस्तों। नॉर्थ फेसिंग में देखिए 5 लड़का बैठा दिया था नॉर्थ में से करके, 1 2 3 4 5, और बोला था लेफ्ट में कौन है। सब कहानी ऐसे पूछ ही रहा है, हर शिफ्ट में एक एक दो प्रश्न पूछ ही रहा है। बोलेगा लेफ्ट में कौन बैठा हुआ, 5 लड़का नाम दे दिया होगा, ABCD करके कुछ करके होगा, 5 बैठा दिया और 2-4 कंडीशन दे दिया और पूछागा कि लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है, मिडिल में, ऐसे करके पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, देख लीजिएगा, सेम टाइप 2 क्वेश्चन का था, इस टाइप का 2 क्वेश्चन था यहाँ। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि स्टूडेंट है, 7 पोजीशन में लेफ्ट से है, और एक बॉय है जो 4th में लेफ्ट में है, तो पोजीशन बताइए राइट से कितना। तो कंसेप्ट पता है। ठीक है, लेफ्ट का पूछा हुआ था, एक एक्स्ट्रा लेग माइनस करते, पता है कि नहीं ये चीज़ आपको पता है, वो रीजनिंग में पढ़े होंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी हर शिफ्ट में आ रहा है क्वेश्चन, मैक्सिमम शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, जो पहले बता चुके। ट्रायंगल रिलेटेड 2 क्वेश्चन था, ट्रायंगल से रिलेटेड आपका 2 सवाल पूछा गया था आज के एग्जाम में। ट्रायंगल में कौन सा क्वेश्चन था नहीं पता, लेकिन बोल रहा है 2 सवाल पूछा गया था ट्रायंगल से रिलेटेड। ठीक है, चलिए स्वर्णरेखा की सहायक नदी नहीं है, कौन नहीं है, 4 ऑप्शन दे दिया था और कौन ने वो पूछा हुआ था। तो नदी के बारे में बहुत अच्छा से करवा चुके, क्वेश्चन भी करवा दिए। ठीक है, सारा नदी बता दिए, कौन सा ईस्ट फ्लो है, कौन सा नॉर्थ फ्लोइंग, कौन सा साउथ फ्लोइंग है, उससे रिलेटेड आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी रांची से निकलता है। कंप्यूटर से ब्रेन ऑफ कंप्यूटर फिर आया CPU। ठीक है, देख रहे हैं। और स्कैनर मेन पार्ट, OMR ऑप्टिकल जो भी था देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं इसमें। चलिए, इंडिया का रॉ देखिए, ये क्वेश्चन देखिए अच्छा आया हुआ है। इंडिया का क्या खुफिया एजेंसी नाम? रॉ। उसे रसिया का पूछा, रसिया क्या होगा? रसिया का KGB होता है, KGB रसिया। ठीक है, बताइए मोसेड कहाँ का है? मोसेड इजराइल का है, मोसेड इजराइल का है। और CIA कहाँ का है? ये USA का है। याद के अगला शिफ्ट में आ सकता है। ठीक है, आज क्या पूछा? इंडिया का रॉ से है, तो रसिया का KGB हो जाएगा। ठीक है, KGB। मोसेड इजराइल का है, बहुत फेमस क्वेश्चन ये वाला। और CIA जो होता है ये USA का है। ठीक है, खुफिया एजेंसी का नाम। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ, इलेक्ट्रॉन दिया, मास नंबर, सबको दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, 4 4 10 2 3 40। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था ब्रांच पेपर में, टेक्निकल पेपर में पूरा डेप्थ से पूछ रहा है, पूरा डेप्थ से पूछ रहा है दोस्तों। तो जिनका नहीं हुआ तो डेप्थ में पढ़ लीजिए, और क्या ही बोल सकते हैं। फाउंडेशन बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन, फाउंडेशन बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन पूछा हुआ था, क्वेश्चन भी इक्वेशन पूछा हुआ है। ठीक है, इक्वेशन पता है तो बना दीजिएगा, नहीं पता नहीं बना पाइएगा, बात खत्म। ठीक है, रोटामीटर। ठीक है, डायगोनल टर्न इज ए टाइप ऑफ डिफेक्ट्स, देख लीजिए। वाई स्टील यूज इन ब्रिक्स वर्क फॉर कैटायन एक्सचेंज रिलेटेड टू सॉइल मैकेनिक्स। पेरेट ट्रेस का डायगोनल मेंबर में कौन सा फोर्स लगता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। लिमिट स्टेट मेथड में लिमिट स्टेट मीन्स क्या होता है? लिमिटेशन ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ये पूछा हुआ है। बर्नौली थ्योरम। मिनिमम रेनफोर्समेंट इन RCC कॉलम। 20 स्केल यूज पूछा हुआ है। सेंटर ऑफ प्रेशर के बारे में पूछा हुआ था, सेंटर ऑफ प्रेशर हर रोज पूछ रहा है यहाँ से। ठीक है, सोरिंग के बारे में पूछा हुआ, नंबर ऑफ ट्रायंगल से भी पूछा हुआ। तो ये दोस्तों क्वेश्चन जितना मिला हमको बता दिया आपको। ठीक है, वो देख लीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ में पूछ रहा है पेपर 2 में, और पेपर 1 में भी थोड़ा बहुत घुमा रहा है, क्योंकि देखिए लास्ट में एग्जाम में थोड़ा बहुत घुमाएगा ही। ठीक है, शुरुआत इसीलिए बोलते हैं, जितने लोग एग्जाम में शुरुआत में हो जाता है वही अच्छा रहता है, क्वेश्चन ठीक ठाक मिल जाता है और बढ़िया मिल जाता है उसमें। ठीक है, उम्मीद करते दोस्तों ये चीज़ आपको क्वेश्चन देख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग अपना तैयारी कर लीजिएगा। देखिए रही बात दोस्तों जो एग्जाम कैंसिल हुआ जेई का,
ठीक है, टेक्निकल वजह से कैंसिल हुआ जहाँ तक बोला जा रहा है। तो इसका जो एग्ज़ाम है दोस्तों उसका डिले कुछ नहीं होगा, उसका चिंता मत कीजिए। बहुत लोगों को लग रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो, कब लेगा पता नहीं, फिर रिजल्ट डिले कर। रिजल्ट में कोई डिले नहीं होगा दोस्तों, आपका एग्ज़ाम तुरंत 20 के बाद ही लेगा हमको लग रहा है, क्योंकि शेड्यूल खाली तो होगा नहीं इसके पहले। 20 के बाद एक दिन का तो काम है, ठीक है, एक दिन का भी ले लेगा, उससे आपको रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आपका रिजल्ट जैसा बोला दिसंबर लास्ट तक आपको, या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, कोशिश है कि दिसंबर के लास्ट तक आपको 2023 के अंदर ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो वही है 26 जनवरी तक आपको उम्मीद है कि कुछ रिजल्ट होगा, दे देगा, अच्छी बात है। लेकिन आपका रिजल्ट 26 जनवरी क्या बोलते हैं 26 जनवरी तक सॉरी दिसंबर के लास्ट तक दे दिया जाएगा। आधे दिसंबर तक दे दिया दोस्तों तो ज्वाइनिंग का ज़्यादा प्रोसेस लंबा नहीं होगा। ठीक, हो सके 26 जनवरी दिन आपका ज्वाइनिंग भी करा सकता है, हो सके। ये कोई ऑफिशियल ने बता रहा, या फिर ऐसा नहीं कि कोई बताया तब नहीं, ऐसे ही हमको लग रहा है इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, तो टेंशन मत रहिएगा। एग्ज़ाम बढ़िया गया तो चिल कीजिए, और एग्ज़ाम ख़राब गया तो सीजल वगैरह दिए होंगे तो उसको तैयारी कर लीजिए, और क्या ही बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे मत बैठिए, ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा। जब तक आपका सफलता ना मिल जाए तब तक कुछ ना कुछ करते रहिए, हार नहीं मानना। ठीक है, इतने दूर पहुंच गए इसका मतलब कि अभी भी लगे रहिए, आपका मतलब विजय आपको निश्चित हो चुका है। ठीक है, इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो चिंता नहीं करना उसके विषय में कि पेपर कैंसिल हो गया तो पता ना कब लेगा, बहुत जल्द ले लेगा, टेंशन क्या ले रहे उसका, बहुत जल्द देगा उसका, और रिजल्ट अपडेट टाइम पे हो जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिएगा 10 तारीख एनालिसिस में क्या क्वेश्चन है, और टेलीग्राम से जुड़ के रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।